Good morning, children. Yesterday I discussed the chapter statistics, and today I will continue the exercise. Okay, children. Now I will continue the exercise 14.2. Okay, children. Now we will start the first question. First question is, children, please open the book and your copy and your classwork copy, and you will write जैसे से हम लिखते जा रहे हैं वैसे से आप भी लिखते जाइए. ओके चिल्ड्रन. नाउ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज आर फॉलोज. A, B, O, A, OA. This and so on दिया गया. Represent this data in the form of frequency distribution table. What is the common and what is the rarest blood groups among these students? कौन से कॉमन है, कौन से रेयर है? तो हमें सबसे पहले चिल्ड्रन इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, देखिए कैसे. नाउ स्टार्ट सोल्यूशन नंबर 1. नाउ चिल्ड्रन लुक दैट. देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हमने ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखा ब्लड ग्रुप. नेक्स्ट लिखा हमने, तो मान लीजिए हमने टेली मार्क लिख दिया पहले. चलिए पहले मिस्टेक कर देते हैं, टेली मार्क्स. और नेक्स्ट हेडिंग जो हमने डाल दिया चिल्ड्रन, नेक्स्ट डाल दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी जो फ्रीक्वेंसी आएंगी. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर आपको फुल में भी लिख सकते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. इसके बाद हम लोग कॉलम्स बनाएंगे, जैसे पहले बनाए वैसे ही कॉलम्स बनाते हैं. चिल्ड्रन लुक, स्केल से भी बना सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे. देखिए इस तरीके से कॉलम्स डिवाइड किए हमने. ओके चिल्ड्रन, ये देखिए देख रहे हैं सभी बच्चे, इस तरह से हमने कॉलम्स डिवाइड किए हैं. उसके बाद कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं आपके पास? ए है, बुक में आप देख सकते हैं बी, ए बी एंड ओ. क्लियर, हम भी बुक में देख रहे हैं, आप भी देखिए. एक काउंट किए हमने, हम आपको दिखाते हैं काउंट करके. देखिए ए को काउंट करेंगे, देखिए कितने आते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी ए के हमारे कितनी आई फ्रीक्वेंसी? 9. यहाँ रख दिया. बी की देखिए, बी दिखते हैं 1 2 3 4 5 6. बी कितने आए हमारे? 6. नेक्स्ट इज ए बी. ए बी कितने हैं? देखिए 1 2 3, only 3, right? This is 3. और the next one is children O. O का देखते हैं हम लोग कितने बनते हैं हमारे. ओके, O देखिएगा. O देखिए 1 2 3 4 5 6 7. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब इन सबको आप काउंट करके देखेंगे. इन सबको अगर आप प्लस करके देखेंगे आपका 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देखिए 6 और 3 होते 9, 9 9 होते 18, 18 और 12 होता है 13. 30 स्टूडेंट्स का बन रहा है, यानी ये आपका एकदम करेक्ट है. तो इसके लास्ट में आप इसको टोटल भी मेंशन कर सकते हैं. दिस इज़ द टोटल. क्या लिख सकते हैं लास्ट में? एट द लास्ट वी विल राइट टोटल. टोटल इज़ 30. अब हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे. ठीक है चिल्ड्रन, देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी. टेली मार्क्स बनाएंगे. देखिए 9 है, हमने क्या कहा 1 2 3 4 ये 5 पे कट. कुछ लोग इधर भी कट करते हैं, वो भी करेक्ट है. ये भी कट कर सकते, ये भी. लेकिन एक साइड मान के चलिए किस साइड करना, हमने साइड मान के चलिए तो इस साइड करें. 5 हो गया, 6 7 8 9, राइट. 6 1 2 3 4 5 6. क्लियर. 3 1 2 3 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रन? सभी को क्लियर है ना इतना? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया. अभी इसमें क्या पूछा गया था, एक चीज़, विच इज़ द रेयरेस्ट. पहले बताना विच इज़ द मोस्ट कॉमन, विच इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स अमंग्स दी स्टूडेंट्स. तो हमने क्या बताया, ओ जो है हमारा इज़ द मोस्ट
O is the मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है ये। एंड सबसे कम कौन सा है? ए बी। देख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इसलिए ये बहुत कॉमन हो गया। और ए बी क्या है चिल्ड्रेन? सबसे रेयरेस्ट है। तो क्या लिखेंगे? ए बी इज़ द रेयरेस्ट ब्लड group among these students, Is that clear children? I hope इतना clear हुआ होगा आपको। We will start the solution number 2। solution 2 भी आप देख लीजिए कैसे किया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो, क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ इसका। Then after I will explain the explanation. Okay children, look the book, please open your books and read the question number 2। देखिए, the distance in kilometer of 40 engineers from their residence or their place of work were found as follows। इसमें दिया गया है 40 इंजीनियर्स का दिया गया है कि 40 इंजीनियर्स किस तरीके से अपने रेजिडेंस में रहते हैं एंड प्लेस जहाँ जहाँ वो रहते हैं, कितने किलोमीटर्स में रहते हैं अपने प्लेस से, रेजिडेंस से, उन सब के किलोमीटर्स का लिस्ट दिया गया। कंडक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 लेना है फॉर द गिवन डेटा। क्लास इंटरवल 5, दैट मीन्स 0 to 5। क्लियर? दैट मीन्स 0 to 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ये आपका फिक्स होता है। 0 to 5 में 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, लेकिन 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। जैसे 5 to 10 लिया अगर हमने, जैसे तो 5 to 10 में चिल्ड्रेन 5 इज़ इंक्लूडेड बट 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड। 5 कंसिडर करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, बट 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्लियर चिल्ड्रेन? तो व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन? क्या इसका मेन फीचर होगा ऑफ द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन? इसका क्या मेन फीचर्स होगा जो ऑब्जर्व द? ठीक है चिल्ड्रन, तो अब हम लोग क्या करना है कि क्लास साइज़ में डिवाइड करें। देखो, अगर हम क्लास साइज़ में नहीं डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन, आप खुद सोचिए तो हमें कितनी वैल्यूज़ रखनी पड़ जाएंगी। देख लेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ रखनी पड़ जाएंगी। 2 है, 3 है, 5 है, तो मैं बहुत कितने नंबर्स, 20 नंबर्स तक हम लेके जाएंगे, 25 तक लेके जाएंगे, लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारी है। तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसको ग्रुप डेटा के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके भी कैसे चार्ट बनेगा, इसका भी हम बना के दिखाएं। सब लोग अपनी बुक ओपन रखेंगे ताकि वो क्वेश्चंस को देख सकें। ओके चिल्ड्रन, देखिए distance in kilometer, clear? Distance in kilometer। the next is हम बनाते हैं telemark। the next is telemark and the next is number of engineers। clear? number of engineers। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ध्यान है ना इसको? ठीक है चिल्ड्रन, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हमने 3 कॉलम्स बना लिए, अब इन तीनों को कॉलम्स के फॉर्म में लिखा है। देखिए लुक चिल्ड्रन, देखा ये हमने बना लिया है। इसके बाद ये देखिए सबको हमने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। सब अपनी बुक्स ओपन रखिएगा ताकि आप लोग देख सकें कि क्या क्या हमें काउंटेड करने हैं चिल्ड्रन के। देखिए ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में हमें कितने इंटरवल्स लेना है? 5 का इंटरवल लेना है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, राइट चिल्ड्रन?
20 to 25 मैक्सिमम हमारा कितना जा रहा है हम चेक करेंगे। हमारे मैक्सिमम वैल्यूज़ जा रही हैं 31 भी है 32 भी है, दैट मीन्स हमें 35 तक लेना पड़ेगा। ओके तो 25 से 30 एंड 30 to 35। क्लियर, इस सब को कॉलम हमने बना लिया। ओके चिल्ड्रेन, देख रहे हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करें। पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 0 to 5। 0 to 5 में मतलब 0 इज़ इंक्लूडेड, 1 इज़ इंक्लूडेड, 2 इज़ इंक्लूडेड, 3 इज़ इंक्लूडेड, बट 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। इज़ दैट क्लियर? तो 0 इज़ इंक्लूडेड, दैट मीन्स 0। 0 इसमें कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है। जो देखिए जो होता जाता है, एक पेंसिल रख लीजिएगा और क्वेश्चन तो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे ना, तो आप उस पेंसिल से मार्क कर दिएगा लाइक दैट। मैं बता रही हूँ कैसे, देखिए लाइक दैट चिल्ड्रेन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया, लेकिन आपकी कॉपी में क्वेश्चन नोट रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 0 इज़ इंक्लूडेड, 1 2 3 4, 1 हो गया। 0 to 5 में 1 2, क्लियर, देख रहे हैं। 3 5 नहीं लेंगे, 4 5, तो कितना आ गया ये चिल्ड्रेन? 5। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमें वैल्यूज़ कितनी मिल गई हैं? 5। तो वी विल राइट in the first column this is 5. Is that clear? 5 to 10, 5 is included but 10 is not included. Then another you will take 1, 10 is not included, 1 2, देख रहे हैं सभी बच्चे now, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, right? So that means you will write 11 in the next row. 5 to 10, 10 to 15. 10 to 15 means 10 is included but 15 is not included. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. That means this is also you get 11. Okay, now 15 to 20. 15 is included but 20 is not included. 15 is included, so 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, तो यू विल राइट 7। ठीक है, चेक करेंगे एक बार फिर से हम लोग। नाउ चिल्ड्रेन वी विल काउंट वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर से इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। 15 to 20, एनीवेज 15 to 20 में 20 इज़ नॉट इंक्लूडेड बट 15 इज़ इंक्लूडेड। ओके चिल्ड्रेन, तो 1 देखा, हमने कहा था मिस हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इसे डबल टिक कर दे रहे हैं क्योंकि हम फिर से चेक कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखा 9, दैट इज दिस इज़ 9। ओके चिल्ड्रेन, तो मैंने इसीलिए दोबारा रिपीट किया क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं डबल टिक करके भी। उसके बाद देखिए, ये तो क्वेश्चन बुक में आप नहीं करेंगे, आप करेंगे कॉपी में। बुक किसी की गंदी नहीं हो चाहिए। मैं स्कूल जब खुलेगा मैं चेक करूँगी बुक, और किसी की बुक में फ़ोटो भी खींच के मंगवा सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ बुक में कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, 20 to 25 चिल्ड्रेन, 20 to 25 देखेंगे। 20 is included but 25 is not included. Only 1, I think so. 1. Check करें हम लोग. Yes, only 1. And the next is 25 to 30. This is also only 1. You will check. This is here. This is 25. Only 1. Okay, children. Now the next is 30 to 35. That means 30 is included but 35 is not included. 1 and the last and the 2, right? 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें चिल्ड्रेन, तो 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें, इसमें भी 2 आ गया। अब इनको काउंट करेंगे हम सबको। 15 11 होता है 16,
और 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गया। 20 और 19 और 11 कितना हो गया? 20, 20, 20 कितना हो गया चिल्ड्रेन? 40। और आपके क्वेश्चन में 40 ही लिखा था, टोटल आपका कितना आ गया? 40। जब आपका कंफर्म हो गया कि आप एकदम सही हैं, तब आप टेली मार्क बनाने शुरू कीजिए। आपका कंफर्म हो गया है कि ये है, तो आप टेली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 एंड 11, क्लियर? और इसमें क्या आएगा? 11 अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, only 1 and this is 1 2, क्लियर चिल्ड्रेन? तो आई होप कि इतना भी आपको क्लियर हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। तो अब आप ग्रुपिंग करके आप इनका बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? We will continue the next question. The next question is question number 3rd. आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं 3rd भी, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या लिखा है? द रिलेटिव ह्यूमैनिटी दिख रहे हैं सब लोग? इन परसेंटेज में दी गई है। एंड द सर्टेन सिटी ऑफ द मंथ ऑफ 30 days आर एज फॉलोज। और ऐसा दिया गया है, कहते हैं कंस्ट्रक्ट द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना ऑफ द क्लास। इस तरीके से लेना है क्लास 84 से 86, 86 to 98 एक्सेट्रा। विच मंथ ऑफ द सेक्शन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट? किस सेशन में आप किस मंथ में कितना डेटा आपको बताना है? विच मंथ ऑफ और सीजन do you think this that about it and what is the range of this data? आपको इतना पता लगाना है, क्लियर? तो हम लोग इसको करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और दूसरे वाले में ये बताना है कि किस महीने में आपका मतलब किस विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट, मतलब कि ये ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा रहती है, ये हमको बताना है ह्यूमैनिटी कब सबसे ज़्यादा रहती है, और उसकी रेंज बतानी है। यानी रेंज का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं चिल्ड्रन? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्टली वी विल ड्रॉ द टेबल। देखिए चिल्ड्रन, पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहली चीज़ हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए, यहाँ लिखते हैं कुछ सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखेंगे चिल्ड्रन रिलेटिव ह्यूमैनिटी daily marks number of days, clear children? daily marks and number of days, इसको हम लोग करेंगे, जिसमें देखिए इन्होंने डेटा बोला है अकॉर्डिंग टू किसके रखना है? 84 से 86, 2 का डिफरेंस है, देख रहे हैं ना? 84 इज़ इंक्लूडेड, 85 इज़ इंक्लूडेड, बट 86 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओके, 86 से 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98, and 98 to 100. Is that clear children? इसको हम बना देंगे कॉलम लास्ट में। पूरा देखिए कंप्लीट कर दे रहे हैं हम कॉलम को। चेक कर देख रहे हैं आप लोग सभी लोग, नीट एंड क्लीन कॉलम बनाइए आप लोग भी हमारी तरह। नेक्स्ट इज़ द लास्ट हमारा क्या रहता है? टोटल। नेक्स्ट क्या चिल्ड्रेन? लास्ट इज़ टोटल। ओके, टेली मार्क में अब टेली मार्क 84 से 86 के बीच में हमें देखना है कितने नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहे हैं। देखिए, बुक आप लिखिए और बुक में देखिए 84 से 86 के बीच में हम लोग काउंट करेंगे। 84 इज़ इंक्लूडेड एंड 85 इज़ इंक्लूडेड, राइट, बट 86 इज़ नॉट इंक्लूडेड। देखिए, इसमें कहीं दिख रहा है 84, 85, यस दिस वन, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 84.9, यानी दिस वन 1 इज़, यानी क्या मिला? ओनली 1। देख रहे हैं चिल्ड्रन? सिर्फ ओनली 1, इसके नंबर ऑफ डेज में लिखा 1। 86 एंड 88 के बीच में देखेंगे, देखिएगा 86 ये देख रहे हैं 1, और कहीं दिख रहा है कुछ? नो, नॉट इंक्लूडेड। तो 86 ओनली 1।
हम लोग मार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने मार्क किया था, ये इंक्लूडेड हो गया, ये काउंट हो गया। अब नेक्स्ट इज़ 86, इसका भी क्या हो गया 1। नाउ वी विल राइट ओनली 1। ओके चिल्ड्रन, सब समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट इज़ 88 एंड 89 के बीच में देखेंगे। 88 एंड 89, 88 होगा फिर 89 होगा, 90 इज़ नॉट इंक्लूडेड राइट। 88 ये 88 एंड 89 इज़ इंक्लूडेड, बट ये देख रहे हैं आप, एक और हमको मिल गया, 89 भी मिल गया, 2 मिल गए। एंड इसमें क्या लिखेंगे, ओनली 2। क्लियर चिल्ड्रन, ओनली 2 वी विल राइट इन दिस वे। दिस इज़ द, ये इसका होगा 2, तो इसके सामने 2। ओके चिल्ड्रन, 90 to 92, 90 92 मीन्स 90 एंड 91 इंक्लूडेड। 90 90.3 गिनी का नहीं, 90.92.9 इस और चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। और देखते हैं 90 एंड 91 इज़ इंक्लूडेड, 90.2 अगेन। दैट मीन्स वी विल गेट द वैल्यू ओनली 2 वैल्यूज़ चिल्ड्रन, ठीक है। 92 एंड 94 के बीच में देखिए, 92 एंड 94, 92 में देखिए 92 is included, 93 is included, but 94 is not included. Okay, now this one 1 2 3 4 5 6 7, 92 included, 93 is included, but 94 is not included. Then we get 7 values. Okay children, now 94 and 96, 94 96 के बीच में देखते हैं हम लोग, 94 और 96, 94 included, 95 is included, but 96 is not included. 1 2 3 4 5 6, that's it. Okay, क्या हो गया चिल्ड्रेन, that is 6. Now the next is 96 to 98. 96 और 98 के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। 96 होगा, 97 होगा, बट 98 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 7। नेक्स्ट इज़ 98 और 100 के बीच में, दैट मीन्स 1 2 लास्ट 2 3 1 and 4। ठीक चिल्ड्रेन, मिला सभी को, देखिए 1 2 3 एंड द लास्ट इज़ 4। क्लियर, दैट मीन्स दिस इज़ 4। पहले हम लोग इसको ऐड करके देख लेंगे, क्या ये 100 आ रहा है। देखिए 100 नहीं, कितना आना चाहिए हमारे, 30 आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं, है ना, डेज 30 होते हैं ना, इसी के अकॉर्डिंग 1 2 4 2 2 4 5 6 और 6 और 7 के तौर पर 7 8 9 10 11 12 13 राइट। 13 7 और 6 हो गया 13, 13 और 6 हो गया चिल्ड्रेन 19, 19 और 7 हो गया 26, 26 और 4 मीन्स 30। Is that clear? Now we will write make a tally mark. This is 1 is एक ही बनी सिंगल, 1 2 लाइन्स बनेंगी, that will be 2 lines, 1 2 3 4 5 6 7। चिल्ड्रन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 6 7 and 1 2 3 4, that's it. Children clear? Is that clear children? Now the first part इसका हम लोग निकाल लिए, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, आपको इसका ये बनाना था, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको कुछ पूछ रहा है कि दिस डेट अपीयर्स टू बी टेकन इन द रेनी सीजन एज द रिलेटिव। दिस डेटा हमें बता रहा है टू बी टेकन इन द रेनी सीजन एज द रियली ह्यूमिडिटी इज़ हाई। जब बारिश होती है तब सबसे ज़्यादा, के बीच का टेम्परेचर क्या है, ये बीच की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 7, सबसे ज़्यादा किस में है, 7 इसमें है, 7 and 7। तो लिख सकते हैं दिस डेटा appears
to be taken in the rainy season as the relative humidity is high. Is that clear? Now the third one is रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू में माइनस कर दी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. क्लियर? हाईएस्ट वैल्यू इज़ 99.2 माइनस 84.9, दैट मीन्स 14.3 in percentage. नाउ चिल्ड्रेन, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पीरियड. लेकिन आपको जब भी आपके पास टाइम अगर है तो आप लोग बैठकर अभी क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे पूरा डीपली. हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है चिल्ड्रेन. 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे. सब में लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया. देखिए सब में बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना है. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? नहीं आएगा तब हम सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट. और उसके बाद 7th वाला में भी करेंगे. 7th में आपको वैल्यूज़ बतानी है 1 2 3 डेसिमल की 50 वैल्यूज़ हैं ये. देखिए 1 0 से लेके स्टार्ट करेंगे. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा भी हुआ है. 0 से स्टार्ट करेंगे 9 तक. 0 बताइए कितनी बार आया, 1 बताइए कितनी बार आया, 2 बताइए कितनी बार आया. ठीक है, तो इसको आपको काउंट करना है. इज़ दैट क्लियर? ये 8th वाला भी कर सकते हैं, सिर्फ 5 से 10 के बीच में है. 9th भी कर सकते हैं. इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी. देन आफ्टर आई विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज. लेकिन इसके बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देंगे अभी आपको. लेकिन पहले आप हमको इसको बताइए. सेकेंड पीरियड आपके पास है अभी आपके पास, इसको कर लीजिए. नहीं आ रहा तो हमसे पूछ लीजिए, हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, नहीं तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा. बहुत ईजी है. वेरी नाइसली वी विल डन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.